हेलो स्टूडेंट, मौर्य देव तपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था कंट्रोल स्टेटमेंट, उसी को आज आगे थोड़ा कंटिन्यू और करते हैं। अपना एक टॉपिक इसमें रह गया था स्विच केस, जो आपका कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का बाकी था। इसमें आपका एक इफ था, एक था आपका स्विच केस था। तो मैंने इफ तो करवा दिया था और स्विच मैंने कहा था कि मैं आपको इसके लिए अलग वीडियो बना के आपको मैं दूंगा। तो आज अपन इसी की बात कर रहे हैं कि स्विच केस क्या है और इसका प्रयोग किस प्रकार से प्रोग्राम में किया जाता है, या इसका जो सिंटैक्स है वो कैसा लिखा जाएगा। अपने एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्विच केस C++ प्रोग्राम में किस तरह अपना कार्य करता है, अपना प्रभाव रखता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने कि स्विच केस के बारे में कि स्विच केस है क्या। अगर चाहो तो आप इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हो। आप बोल सकते हो कि स्विच केस एक क्या है। मैं लिखता हूं यहाँ पर मैं मल्टी सिलेक्शन नहीं है, मल्टी सिलेक्शन है। मल्टी सिलेक्शन आपकी क्या है, एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। क्या है, एक कंट्रोल स्टेटमेंट जिसमें क्या जाता है कि आप किसी एक कांस्टेंट वैल्यू को चेक किया जाता है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू को एक एक्सप्रेशन में चेक किया जाता है और उसके आधार पे आपके आंसर आपको प्राप्त होते हैं। यानी आप बोल सकते हो कि इसमें आप एक कांस्टेंट वैल्यू को चेक करते हैं और उस कंडीशन के आधार पे या उस शर्त के आधार पे, उस कांस्टेंट वैल्यू के आधार पे आप अपने स्टेटमेंट को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। आपके वो एग्जीक्यूट जो आपका क्या नाम है, जो कंडीशन वो आपके केस के माध्यम से दिया जाएगा और उस केस के अंदर जो ब्लॉक आप चाहते हैं स्टेटमेंट का क्या नाम एग्जीक्यूट हो, आप उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि स्विच केस में हमेशा कांस्टेंट वैल्यू को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। और इसमें भी कांस्टेंट कैसी होनी चाहिए, आपके इंटीजर और कैरेक्टर प्रकार के कांस्टेंट वैल्यू को चेक किया जाता है। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट का प्रयोग नहीं होता, यानी आप इसमें फ्लोट संख्या का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। केवल इंटीजर और कैरेक्टर का प्रयोग आप इसके अंदर कर सकते हैं, अपने वेरिएबल कांस्टेंट को बना के और कंडीशन के आधार पर उसको चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो इसका सिंटैक्स कैसा होता है। तो उसका सिंटैक्स सिंपल सा है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, स्विच तो क्या हो गया आपका, स्विच आपका कीवर्ड हो गया, ठीक है। अब इस स्विच के अंदर क्या दिया जाएगा, इस स्विच में लिखेंगे अपने एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन को चेक किया जाएगा। इस स्विच लिख दिया, फिर ब्रैकेट में एक्सप्रेशन आ जाएगा कि इस स्विच केस में आप कौन से एक्सप्रेशन को आप क्या करना है, चेक कर रहे हैं। यहाँ पे सेमीकोलन आप नहीं लगाओगे, अगर सेमीकोलन यहाँ लगाते हो तो आपका जो स्विच केस है आपका यही टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन आपका नहीं लगेगा। फिर अब आपका इस कर्ली ब्रैकेट से क्या हुआ, आपका स्विच केस स्टार्ट हुआ है। अब आप इसमें क्या देंगे, अपने इस एक्सप्रेशन के आधार पे, यार जो एक्सप्रेशन कैसा होगा आपका, किसी वेरिएबल का कांस्टेंट मान होगा। कैसा होगा, किसी वेरिएबल का कांस्टेंट मान होगा, वो आपका वो एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। उस एक्सप्रेशन को आप अपने केस के माध्यम से या अलग अलग कंडीशन के आधार पर आप उसको चेक कर सकते हैं। ये आपका ये क्या है, आप बोल सकते हैं इसको एक तरह से कि मल्टी सिलेक्शन आपका है, ये ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है। क्या है, ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो आप इसको इस प्रकार से करेगा, इसमें क्या आएगा, इसमें लिखोगे केस लिखोगे, ठीक है। केस के बाद में क्या आएगा, केस। अब केस की वैल्यू क्या हो सकती है, केस वैल्यू जैसे मान लीजिए फर्स्ट है, फिर क्या आएगा आपका कोलन का निशान, फिर क्या आएगा आपका कोलन का निशान, फिर आएगा आपका ब्लॉक फर्स्ट। जिस ब्लॉक को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो ब्लॉक आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका ब्रेक, क्या आ जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो नीचे, या आप चाहो तो एक साथ इसको लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया मैंने केस वैल्यू 2 और मान लो मैं लिख दिया ब्लॉक आपका क्या है, सेकंड हो गया। और आप चाहो तो आगे और लिख सकते हो ब्रेक आप इस प्रकार से भी इसको ले सकते हो। आप चाहो अपने हिसाब से कितनी भी कंडीशन को चेक कर सकते हो या कितने भी ब्लॉक को या केस को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेक करवा सकते हो।
और जब ये आप जैसे आप इफ एल्स का प्रयोग करते हो तो इफ में क्या आप इफ में कंडीशन देते हैं और उसके स्टेटमेंट को देते हैं, और इफ में अगर मान लीजिए वो कंडीशन सत्य होती है तो आपका वो इफ के बाद वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता था, और एल्स के बाद वाला स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता था, जब वो कंडीशन क्या होती थी, फॉल्स होती थी। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन का जो आपका वेरिएबल कांस्टेंट है उसका मान इस ब्लॉक से या इन जो केस से मैच नहीं खाया है, तो आप चाहो तो उसको एल्स का मान भी दे सकते हो। एल्स का मान इसमें किस प्रकार दिया जाएगा, वो दिया जाएगा आपका डिफॉल्ट से। क्या दिया जाएगा, डिफॉल्ट। आप लिखोगे डिफॉल्ट, फिर कॉलन का निशान, फिर आप यहां पर देख सकते हो आप डिफॉल्ट ब्लॉक। डिफॉल्ट ब्लॉक, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो ब्रेक। इस प्रकार से आप इसको यूज में ले सकते हो। लास्ट में आपको क्या हो जाएगा, ये करली ब्रैकेट बंद हो जाएगा। मैं इसी को आपको क्या है, इसको थोड़ा ढंग से आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये किस प्रकार से आप इसको यूज में करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखते हैं हैश इंक्लूड, यानी आप हेडर फाइल आईओस्ट्रीम का प्रयोग कब करते हैं, जब आप प्रोग्राम में सी इन सी आउट का प्रयोग करें तब आप क्या करोगे, आईओस्ट्रीम आपको लिखना पड़ेगा। फिर लिखते हैं अपने हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच। कोन्यू का प्रयोग कब किया जाता है, जब आप प्रोग्राम में गेट सीएस का प्रयोग करेंगे, तब आप गेट सीएस के लिए आप कोन्यू हेडर फाइल का प्रयोग करेंगे। फिर आपको क्या आ जाएगा, वॉइड मैन, यानी आपका मैन फंक्शन। मैन फंक्शन यहां से स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूं, मैं यहां पे एक वेरिएबल ले रहा हूं, मैंने लिखा इंट ए, मैंने क्या लिखा इंट ए। आप चाहो तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आप ये दे सकते हो, नहीं तो आप यूजर के द्वारा वैल्यू इनपुट भी करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मैंने दिया, मैं जैसे मैं क्या कर रहा हूं, यूजर से इनपुट करा रहा हूं, मैंने दिया सी आउट, एक मैसेज दे रहा हूं यूजर को, एंटर योर कलर कोड, एंटर योर कलर कोड, ये मैसेज आ गया। जो इनपुट देगा यूजर वो आपका सीन, जो आपका ये फंक्शन है, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या करेगा, ए में भेज देगा इसमें, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब अपने वही स्विच केस का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर स्विच, ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या आपका आपकी ए की वैल्यू जो आपकी ये, इसको चेक करना है, और ये मान कैसा होगा, आपका कांस्टेंट मान होगा। यहाँ पर आपने लिख दिया, लास्ट में सेमीकोलन नहीं आएगा। फिर आपने लिखा कर्ली ब्रैकेट स्टार लगा दिया, यहां से आपका स्विच केस शुरू हो गया। अब यहां लिखते हैं आप, इस मान लीजिए मैंने लिखा केस 1। केस 1 में क्या हो, केस 1 में आप यहां लिख दिया, मान लीजिए ये आपका सेमीकोलन आ गया, सॉरी सेमीकोलन नहीं, कॉलन का साइन क्या आ गया, कॉलन का साइन आ गया। और मैंने लिख दिया सी आउट, ये दिया मैंने यहाँ पर एक, तो ये, और मैंने यहाँ लिख दिया रेड, मान लीजिए क्या आ जाएगा। अगर मैं एक दबाता हूं क्या आ जाए, केस 1 में क्या आ जाएगा आपका रेड, और मैंने यहाँ लिख दिया ब्रेक, ठीक है। फिर मैं कहता हूं यहाँ पर केस 2, केस 2 में क्या लिख दिया मैंने, सी आउट स्लैश एन, मैंने मान लिख दिया ग्रीन, ठीक है। और फिर आपका ब्रेक। इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं मैं केस 2 हो गया आपका, यहां लिख दिया मैंने केस 3। केस 3 में क्या हो जाए, कॉलन का निशान, मैंने लिख दिया सी आउट, रेड लिख दिया, ग्रीन लिख दिया, मान लीजिए मैं लिखता हूँ ब्लैक, ब्लैक लिख दिया मैंने, और आपका क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए।
स्टेटमेंट, फिर लिख दिया मान लीजिए मैंने केस 4 कॉलन का इंसान सी आउट पिंक और ब्रेक। मान लीजिए मैंने क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर 4 कंडीशन को चेक कर रहा हूं, या मैं 4 ब्लॉक को क्या कर रहा हूं, चेक करवा रहा हूं इस कांस्टेंट वैल्यू इस कांस्टेंट वेरिएबल के आधार पे। अगर मैं क्या करता हूं, यूजर द्वारा अगर 1 दिया जाता है, मैंने लिखा ना एंटर योर कलर कोड, अगर मान लीजिए यूजर क्या लिखता है, 1 लिखता है, 1 प्रेस करता है कीबोर्ड से, तो मैसेज क्या आ जाएगा आपके सामने, रेड लिखा हुआ जाएगा। अगर मान लीजिए 2 प्रेस करता है, 2 नंबर की प्रेस करता है, तो क्या लिखा जाएगा आपके सामने, ग्रीन। अगर मान लीजिए वो 3 नंबर बटन प्रेस करता है, तो क्या लिखा जाएगा, ब्लैक। और मान लीजिए केस नंबर वो 4 है, अगर मान लीजिए वो 4 नंबर की प्रेस करता है, तो क्या लिखा जाएगा आपके सामने, पिंक। और जो ब्रेक स्टेटमेंट वो क्या हो जाएगा, जहां पर इस कांस्टेंट वेरिएबल का मान प्राप्त हो जाता है, जहां पर ये इसकी वैल्यू को मैच कर लेता है, वहां से क्या होता है, प्रोग्राम आपका क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। यानी उस जो आपका प्रोग्राम कंट्रोल है इस स्विच केस से क्या आ जाएगा, सीधे बाहर आ जाएगा। कहां जाएगा, सीधे स्विच केस से बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी जो सारे आपने जो केस लिखे हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, इनकी जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन से मैच नहीं खाती है, तो आप उसको जैसे आप इफ में क्या दे देते हैं, एल्स का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार इसमें आप क्या कर सकते हो, डिफॉल्ट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, डिफॉल्ट। आप लिखोगे यहाँ पर डिफॉल्ट लिख दिया मैंने, और यहाँ पर जैसे मान लिख दिया मैंने सी आउट। डिफॉल्ट में क्या मैसेज देना चाहते हो, यू एंटर रॉन्ग चॉइस, ठीक है, ये मैसेज आ गया। और आपका ब्रेक स्टेटमेंट और ये स्विच केस का ब्रैकेट आपका यहाँ पे जो शुरू किया था वो यहाँ क्या हो गया, बंद हो गया। और गेट सीएच और मेन फंक्शन का ये ब्रैकेट बंद। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके इस कांस्टेंट वेरिएबल यानी इस एक्सप्रेशन के आधार पे वैल्यू की जांच की जा रही है, और जहां इसकी वैल्यू इसको मिल जा रही है वो स्टेटमेंट आपका दिया, वो आपका जो ब्लॉक है वो आपका क्या हो जा रहा है, एग्जीक्यूट हो जा रहा है और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जा रहा है। यानी प्रोग्राम क्या होता है, जो प्रोग्राम कंट्रोल उस स्विच केस से बाहर निकल जाता है, यानी कहां जाता है, सीधे वो गेट सीएच पे आ जाता है। तो इस आधार पे क्या है कि स्विच केस का प्रयोग किया जाता है। स्विच केस का प्रयोग मल्टी चॉइस में किया जाता है, यानी आप चाहते हो कि मल्टी चॉइस आपको मिले, स्टेटमेंट मिले, जिसमें से आप किसी एक चॉइस को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तब आप स्विच केस का प्रयोग करते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो ये आज का वीडियो था, इसमें मैंने आपको बताया कि सी प्लस भाषा में स्विच केस का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और इसका उपयोग किस प्रकार से होता है। अपने इसका छोटा सा प्रोग्राम बना के देखा, इसका उपयोग किस प्रकार से अपने करते हैं, इसका सिंटैक्स देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।